हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिज्ञासा। आए हैं हम एक नई वीडियो के साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एचआर ऑडिट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके पर्पस। ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन, क्रॉस चेक, स्क्रूटनाइज, स्कैनिंग करना किसी भी चीज के किसी भी पर्पस के लिए। नाउ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड किसी भी चीज को, इट कैन बी पूरा डिपार्टमेंट हो सकता है, इट कैन बी ऑल द फंक्शंस हो सकते हैं, इट कैन बी कि हम किसी स्पेसिफाइड फंक्शन को या स्पेसिफाइड स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, एग्जामिनिंग ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को स्क्रूटनाइज करना, प्रोसीजर्स को, डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, ऑडिटिंग करता है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन से रिलेटेड जितने भी या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं, उन सारों में से सबकी ऑडिटिंग हो सकती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन की या किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर की या स्पेसिफिक पॉलिसीज की ऑडिटिंग करनी है। Now, the purpose of audit is to reveal the strengths and weaknesses in the organization's human resource systems and issues needing resolution. जो हमारी human resource audit का मतलब होता है, फंक्शन होता है या पर्पस होता है, ये होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको डिटरमाइन करना और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस क्या है उनको डिटरमाइन करना, उनके बेसिस पे उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके लिए वर्क करना। Auditing, the audit works best when the focus is on analyzing and improving HR functions in the organization. हमारी जो ऑडिटिंग का फंक्शन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन को एनालाइज करना और उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है उसके लिए वर्क करना। पहला हमारा जो पर्पस होता है एचआर ऑडिट का, इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन को लीगल कंप्लायंसेस का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो सेट नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो लेजिस्लेशन बनाए गए हैं, जो लॉज बनाए गए हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन सारे कंप्लायंसेस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उन सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करने के लिए रूल्स नॉर्म्स सेट करना। नेक्स्ट है कीपिंग एचआर प्रैक्टिसेस अलाइन्ड विद एम्प्लॉयर्स नीड्स। नाउ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एचआर प्रैक्टिसेस है, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको अलाइन करना हमारी ऑर्गेनाइजेशन की या एम्प्लॉयर की नीड के हिसाब से। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज में, फंक्शंस में या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में कौन से इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, कौन से इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है या उनको और बेस्ट बनाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है, उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट हमारा पर्पस हो सकता है इम्प्रूविंग ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑपरेशनल इफिशियंसी को एनहांस करना, इफिशियंसी का मतलब प्रोवाइड, इम्प्रूविंग ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल इफिशियंसी को एनहांस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए वर्क करना। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, रूट प्रॉब्लम एरियाज एंड कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम एरियाज को, वो प्रॉब्लम एरियाज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंडिचर को एनहांस कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना एंड रिजॉल्व करने के लिए सजेशंस प्रोवाइड करना। इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉयज आर द मेन एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज हमारी ह्यूमन रिसोर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लाइक मशीन, मटीरियल, मनी, इन सबको ह्यूमन रिसोर्स यूज करता है। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जितना मोटिवेटेड होगा, उसका मोरल जितना हाई होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी उतनी अच्छी होगी। तो
एम्प्लॉयज को मोराल करने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको इम्प्लीमेंट करना. इम्प्लीमेंटिंग एंड स्टेइंग करंट एंड वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस. ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस ह्यूमन रिसोर्स में जो चल रही है उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना. एंड इंक्रीजिंग कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज में, प्रोसीजर्स में, फंक्शंस में जहां पर भी जो भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है तो उसके लिए कंटिन्यूअसली वर्क करते रहना. These are basically the purpose of human resource audit. Now, auditing से हमें benefits क्या-क्या मिलते हैं, next हम ये step है. Now, identification and contribution of HR department. हमारे human resource audit से हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि हमारी organization में हमारे human resource department का क्या contribution है, वो हमारी organization की profitability को enhance करने के लिए क्या काम कर रही है. Helps identifying the gaps between current state and standard, thereby streamlining HR work processes. HR audit से हमें ये भी पता चलता है, ये आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं कि हमारी जो करंट स्टेट है, हम कहाँ पे, हमारी करंट स्टेट कैसी है और स्टैंडर्ड्स कैसे है, और उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या करना पड़ेगा जिससे कि हम भी बेंचमार्क बन सके. तो इसके लिए ये हमें एचआर ऑडिट के द्वारा ही हमारे जो भी गैप्स होते हैं, जो भी लूपहोल्स होते हैं, वो हमें पता चलते हैं. Encouragement of greater responsibility and professionalism among HR members. इससे हमारे जो human resource members हैं उनकी भी उनके अंदर enhance होते हैं responsibility factor and professionalism towards the organization. Next है हमारा clarification of HR duties and responsibilities. एक clarification of HR duties and responsibilities. एक क्लियर कट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे एम्प्लॉयज को, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को पता चलती हैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस नहीं होते. स्टिमुलेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिफॉर्म ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करने में हेल्प मिलती है. Ensuring timely compliances with legal requirements. हमने पढ़ा था पर्पस में कि लीगल कंप्लायंस का पर्पस होता है कि गवर्नमेंट ने जितने सेट नॉर्म्स किए हैं उनको कंप्लाई करें. तो इट ऑल्सो इंश्योर्स कि हमारे जो टाइमली है लीगल रिक्वायरमेंट्स टाइमली कंप्लाई किए जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा. हमारे ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट यहाँ पर भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहे हैं जिससे कि हमें मिल रहा है, या फिर वो हमारी इनफेक्ट प्रोसीजर्स या पॉलिसीज इसके द्वारा हमारी ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना और उसको रिड्यूस करने के लिए वर्क करना, जिससे हमारी ह्यूमन कॉस्ट कम हो सके. A thorough review of HR information system. It also ensures ये भी पता लगाता है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जिसके द्वारा हमें इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलते हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. तो उस एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी रिव्यू करना, जिससे कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन, हम जो भी ह्यूमन रिसोर्स एचआर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने डेवलप किया है वो हमें डिसीजन लेने के लिए बेस्ट तरह से हेल्प करे. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ एचआर ऑडिट. हमारी ऑडिटिंग हमें कितनी बार करनी चाहिए या किस फ्रीक्वेंसी में करनी चाहिए. It is best to have an HR audit once in a year. एक साल में एक बार हमें HR audit करना चाहिए. The human resource audit, if conducted continuously and regularly, then it becomes a fairly managed process, and the chances of drastic corrections becomes lower if it is conducted regularly.
तो दूसरा उन्होंने कहा है कि एक रेगुलर हमें ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करनी चाहिए। एंड इससे क्या फायदा होता है, अगर हम अपनी ऑडिटिंग रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अचानक से कोई ड्रास्टिक करेक्शंस या कोई ड्रास्टिक चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करने पड़ते, बिकॉज जहां पर भी जो भी प्रॉब्लम एरियाज आ रहे हैं वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव किए जाते हैं। Usually the frequency of the audit being conducted depends on the company. ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको साल में एक बार करना ही करना है, या लीगल मैंडेट एज यहाँ पे नहीं है। तो it totally depends on the discretion of the company कि वो कितनी बार अपनी human resource audit करती है। But the management must see to it that a well efficient audit is done on yearly basis. हमें साल में एक बार HR audit करनी चाहिए, बिकॉज इससे जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम एरियाज हैं, जहां पर भी हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर जब भी हमें लीगल कंप्लायंसेस न्यू बनते हैं एवरी ईयर, वो सारे हम साथ साथ कंप्लाई करते जाते हैं, तो एकदम से बहुत सारे चेंजेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते हैं। कई बार उससे हमारे एम्प्लॉयज को भी प्रॉब्लम्स आती हैं। दैट इज व्हाई वी से हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट मैंडेट कुछ भी नहीं है, बट साल में एक बार किया जाना चाहिए। Now who should conduct HR audit? करना किसे चाहिए, कौन करेगा HR audit? The audit can be conducted by internal managers of the organization और external HR management expert और via labor law expert। कोई भी कर सकता है ऑडिट, इंटरनल मैनेजर्स भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी हायर किए जा सकते हैं, जो कि एक्सटर्नल मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट्स हैं ऑडिटिंग में उनको बुलाया जा सकता है, या फिर जो लेबर लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट कर सकते हैं। However, in charge of audit must have excellent knowledge about HR policies and should be able to maintain a checklist to check the existing policies with its present requirement. हम चाहे इंटरनल ऑडिटर हायर करें, चाहे एक्सटर्नल ऑडिटर हायर करें, या फिर लेबर लॉ एक्सपर्ट हायर करें, उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए वो एक्सीलेंट होनी चाहिए, उसको सारी HR पॉलिसीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी चल रही है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट को बेस्ट तरीके से करवा सकें। एन ऑडिट conducted by outside HR expert adds extra value to the whole process apart from giving an insight into the whole issue। तो हमने कहा जो हमारी ऑडिटिंग है वो इंटरनल मैनेजर्स भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, लेबर लॉ एक्सपर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम HR ऑडिटर को बाहर से हायर करते हैं, ही शुड बी आउट फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इम्पार्शियल होता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी लूप होल्स है उनको बताने में, उनको एग्जामिन करने में हेल्प करता है, और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सारे इश्यूज को प्रॉब्लम एरियाज को डिटरमिन करके सजेशंस हमें प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ HR ऑडिट? हम करते कैसे हैं? हमने कहा कि HR ऑडिट करनी चाहिए, इट इज बेनिफिशियल, ऑर्गेनाइजेशन के लूप होल्स पता चलते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हम डिटरमिन कर पाते हैं। आखिर HR ऑडिट की कैसे जाती है? इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड हो सकता है, हम हर इंडिविजुअल से इंटरव्यू करके उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फीडबैक ले रहे हैं, क्वेश्चनर तैयार कर रहे हैं, उसमें फीडबैक ले रहे हैं, देन डेटा एनालिसिस करके हम हमारी ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट कैन बी ग्रुप इंटरव्यू मेथड को हम चूज कर सकते हैं, जिसमें हम ग्रुप्स को एक साथ लेके इंटरव्यू करते हैं और उसके बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लूप होल्स को डिटरमिन करते हैं। वर्कशॉप मेथड भी हो सकता है। वर्कशॉप मेथड में पहले हम थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, देन हम उनसे प्रैक्टिकल करवाते हैं, देन हम डिटरमिन करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चनर मेथड्स हो सकता है। क्वेश्चनर में हम एक क्वेश्चनर तैयार करते हैं और उस क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बेसिस पे डिटरमिन करते हैं कि हमारी HR पॉलिसी से एम्प्लॉयज कितने सेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं। डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं
ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है. ऑब्जर्वेशन मेथड में वी आर नॉट कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द अदर पर्सन्स, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द रिएक्शंस एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द अदर एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके बेसिस पे अपनी एनालिसिस करते हैं. नेक्स्ट मेथड हो सकता है एनालिसिस ऑफ सेकेंडरी डेटा. हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितना भी सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है या फिर मार्केट में जो सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है, हम उनसे एनालाइज करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स कैसा काम कर रहा है. एंड एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स, मैनुअल्स एंड अदर पब्लिश्ड लिटरेचर. हम हमारी रिपोर्ट्स को, रिकॉर्ड्स को, मैनुअल्स को एंड पब्लिश्ड लिटरेचर को डिटरमिन करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स functions. So these can be few of the methods of human resource audit. हम इनमें से मल्टीपल मेथड यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल मेथड यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग कर सकते हैं. Now, what are the scope of human resource audit? Audit of corporate strategy हो सकता है. It is not always necessary कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारी चीजों को एक बार में ऑडिट करे या फिर सब चीजों को ऑडिट करे. इट कैन बी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक फंक्शन को ऑडिट कर रही है, एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को ऑडिट कर रही है, या फिर हमारी कंप्लायंसेस को ऑडिट कर रही है, या फिर एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन लेवल को ऑडिट कर रही है. So these can be the scope of human resource audit. की auditing of audit of corporate strategy. The organizing is going to gain competitive advantage. अगर हमारी organization corporate strategy, हमारी organization की जो strategies है related to the human resources उसको audit करती है, उसके basis पे हमारी organization best practices को एक्सेप्ट कर सकती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लूपहोल्स को डिटरमिन कर सकती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है मार्केट जो अवेलेबल है या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाई कर सकती है, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकती है. नेक्स्ट हमारा स्कोप है ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस होते हैं लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सक्सेशन प्लानिंग, देयर आर मेनी फंक्शंस इन द ह्यूमन रिसोर्स. तो उन फंक्शंस को ऑडिटिंग कर सकती है, जिससे कि हमारे जिस फंक्शन में जहाँ पे लूप होल्स है, जहाँ पे जो प्रॉब्लमैटिक एरियाज है उनको डिटरमिन करके उनको इवैल्यूएट कर सकती है एंड देन बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंप्लाई कर सकती है. ऑडिट ऑफ मैनेजरल कंप्लायंसेस. हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को ऑडिट कर सकती है. जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हमारे प्रॉब्लमैटिक एरियाज है उनको इम्प्रूव करने के लिए वर्क कर सकती है. एंड ऑडिट ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. डिटर्मिनिंग कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज है हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रैटेजीज से कितने सेटिस्फाइड है. इस तरह से भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग कर सकती है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट. नाउ होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपका होराइजन एनहांस हुआ होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, थम्स अप करिएगा, कमेंट करके अपने रिव्यूज बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा. इससे हमारी नॉलेज स्प्रेड होती है, इनहांस होती है, नॉलेज बढ़ती है. और सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के कंटेंट को दोबारा से देखने के लिए, इस तरह के वीडियोस को आपके पास दोबारा से लाने के लिए.